हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। ये न्यूज़ अब तक तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए इस पे बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, खास करके टीआरई 3.0 को लेकर के, क्योंकि ये री एग्ज़ाम है, पहले भी रद्द हो चुका है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, फिज़िकली भी प्रेशर झेल रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम दे के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना करके वहाँ तक लोग पहुँचते हैं और एग्ज़ाम जाके देते हैं। तो मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं कहूँगी, ये एक तरह से शॉकिंग न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। जो हमारे बिहार के जो गेस्ट टीचर हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाला था कि उनको कुछ जो है इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ उनको मार्क्स इंक्रीज़ करके मिलना चाहिए उनके मेरिट लिस्ट में। तो इसी चीज़ पर उन्होंने पिटिशन डाला था, जो कि कोर्ट के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और अब जो है यहाँ पे स्टे ऑर्डर लग गया है बीपीएससी टीआरई 3 पर। तो क्या है पूरा मामला, हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँ, जो भी टीआरई 3 के जो भी गेस्ट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन। तो ये फाइनल डिसीजन माना जा सकता है। इसको लेकर के बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही थी कि 10 से 11 को होने वाला है या 20 जून के बाद होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं था। लेकिन अब आप इसको ऑफिशियल मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर है और ये फाइनल डिसीजन टू ग्रांट 5 मार्क्स ऑफ ईच ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स ऑफ द टू द गेस्ट टीचर एज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर विद इन 1 मंथ। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी ऐसे टीचर हैं जो 1 साल अपना सर्विस दे चुके हैं बिहार स्कूल में, तो उनको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन देना है और मैक्सिमम कितना 25 मार्क तक। यानी कि अगर जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जिनका अनुभव हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है वहाँ पे गेस्ट टीचर के रूप में या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के रूप में, तो उनको 5 से लेके 25 मार्क्स तक का इंक्रीमेंट देना है। तो इस बात को लेकर के जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो है स्वीकृति दे दी है और बोला गया है कि ये 1 मंथ का समय दिया गया है, विद इन 1 मंथ ये डिसीजन जो है बीपीएससी की एक फ़ाइनल अब मीटिंग होने वाली है, तो उसमें ही अब ये फाइनल होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी, कैसे कैसे एग्ज़ाम लेना है और क्या चीज़ें होंगी। तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो 22/24 यानी कि जो 2024 का 22 यानी कि टीआरई 3.0 की बात ही यहाँ पे की जा रही है, जो 7 फरवरी 2024 इज़ हेयर बाय स्टेड, यानी कि स्टे लग चुका है उसके ऊपर। और इंटरएक्टिव एप्लीकेशन इज़ इफ़ एनी शेल ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे ये जो है ये कब हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CAV डेट जो है इसका वो 17 मई 2024 का है और ये अपलोडिंग डेट है इसका 29 मई 2024 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसको लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल ऑर्डर लग चुका है और यहाँ पे ये सारी बातें आपको बताई गई है। ये पूरी बहुत लंबी ये PDF है, पूरी 17 पेज की। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि द इंटर कलेक्टेड एप्लीकेशन नंबर 1 of 2024 इज़ फील्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर ऑफ ग्रांटिंग स्टे ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट में ही यहाँ पे ग्रांट स्टे लगाया गया है। तो इसके बाद क्या आपकी जो है स्थिति बन रही है, सबसे पहले तो 2 स्थिति आपकी बन रही है। पहला स्थिति होगा या तो आपका पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा वैकेंसी, और दूसरा जो स्थिति बन रहा है वहाँ पे फॉर्म आपका फिर से भराया जाएगा। किनका, जो भी गेस्ट टीचर हैं उनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, आप लोगों का नहीं किया जाएगा। जो भी गेस्ट टीचर है जो इसके लिए एप्लीकेबल हैं उनके लिए फिर से जो है पोर्टल ओपन हो सकता है, फॉर्म भराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फॉर्म ही भराया जाएगा, क्योंकि कभी भी अब आपका जो जैसी जो स्थिति हो गई है यहाँ पे पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट को रद्द नहीं किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता है। फिर से मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कि फॉर्म भराया जा सकता है उन लोगों का और फिर से सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो ये जून का जो महीना है ये इसी में निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम का जो डेट है वो आगे बढ़ सकता है बिल्कुल, और जून में तो अब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आपको जो है निराश हताश नहीं होना है, आपको समय मिला है और आप इसको भी आपको जो है बेहतर तरीके से पॉजिटिव वे में आपको इसको लेके चलना पड़ेगा और अपनी तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं, जो भी बची हुई हैं, वो चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब जो है आपका कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपके गेस्ट टीचर भी जो है इंक्लूड हो गए हैं, क्योंकि इनका जो मार्क्स है वो 5 से 25 मार्क्स तक का इंक्रीमेंट यहाँ पे उनको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो इससे और भी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो हाई हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप शिथिल ना हो और एक्टिव रहें, पढ़ाई को अपनी गति प्रदान करें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो फिलहाल जो बीपीएससी एस्टेट वाले जो बच्चे हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एस्टेट का एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं पेपर 2 वाला, उनको बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। 90 एबव ज़रूर आप लेके आएँ, क्योंकि कब कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप बिहार के जो भी एडवर्टीज़मेंट है उसको आप रहने दीजिए, आपको 90 मार्क्स एटलीस्ट लेके आना है, क्योंकि सेंट्रल भी आपका 90 मार्क्स मांगता है। तो उतना आपको लेके आना है और आप भूल जाइए कि 60 लाना है, 75 लाना है, कुछ मत सोचिए। 90 मार्क्स आपको लेके आना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपने सिलेक्शन के लिए आपको एक सीट अपना पक्का करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जितनी है वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। बीपीएससी का जीके जीएस का पार्ट जो है, जीके जीएस का पार्ट आपको जो है 24 मार्क्स का मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ। जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है और ज्योग्राफी वाला पार्ट है और जनरल साइंस वाला पार्ट है, ये मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। एनसीईआरटी और सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ और जो भी ऑथेंटिक बात होती है वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आपको कोई भी नई जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं या हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और भी हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और ज़्यादा डिटेल में सभी चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें घबराने वाली कोई बात है, क्योंकि देखिए परेशानी तो बिल्कुल होती है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है और अच्छे से पॉजिटिव वे में आपको अपनी क्लास की तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चलिए, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। बस यही सूचना मुझे आपको देनी थी, जो ऑलरेडी आपको मिल चुकी होंगी, पर आपको एक मोटिवेशन के रूप में ये बताना चाहूँगी कि मैं आपके साथ हूँ और हम हर एक क्लास को बहुत अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम तक सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से आप रेगुलर जुड़िए क्लास में और एक एक चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ और बाद में सब लोग बोलते हैं कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। आपको हर एक चीज़ करवा दिया गया है और जो बाकी है वो भी हम आपको धीरे धीरे करवा ही रहे हैं। तो बस आपको रेगुलर जुड़ना है और प्रैक्टिस को अपने कायम रखना है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ये इन्फॉर्मेशन आपका यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।